जी। और मैं भी सनातनी हिंदू हूँ। मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूँ। आपने यहाँ पे तिलकधारी लगा रखा है, चंदन किस लगा रखा है, मैंने नहीं लगा रखा इस समय पे। देखिए बात सुनिए, मेरा नाम संजय चौहान है, मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूँ। मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, जहाँ पे जिस समाज से योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो मेरा प्रश्न वही है कि योगी आदित्यनाथ के जो अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, योगी आदित्यनाथ के कहने पे वो जुम्मा क्यों गिनते हैं, वो मंगलवार क्यों नहीं गिनते? क्या कितने मंगलवार एक साल में आते हैं 365 दिन के अंदर, जिनके दिन हनुमान चालीसा होता है। और जब हनुमान चालीसा होता है तो मुसलमान अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, तब तो दंगे नहीं होते। फहमी में हम तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि जुम्मे के दिन जब रमजान होता था, होली का दिन, होली पड़ी है, और उस समय पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कभी गठबंधन की सरकार थी, कभी अटल बिहारी की सरकार थी, कभी मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम तो प्रधानमंत्री नहीं रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे 2-3 बार। कभी मायावती की सरकार थी, कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कभी एनडी तिवारी मुख्यमंत्री होते थे। उत्तर प्रदेश का ये चरित्र रहा है कि आज तक वहाँ पे सांप्रदायिक बयान ऐसे नहीं दिए गए जो उत्तर प्रदेश के संभल के सीओ के द्वारा दिए गए। मेरा ये प्रश्न है कि ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति जो मेडल जीतते हैं, अर्जुन पुरस्कार जीतते हैं, ओलंपिक जीतते हैं और बहुत सारे मेडल जीतते हैं, अगर उनको अपने शरीर की पहलवानी के ऊपर इतना ही गर्व है तो एक बार इस्तीफा देके पुलिस की वर्दी को खूंटी पे टांग के ऐसा बयान संभल के किसी चौराहे पे मस्जिद के आगे या मंदिर के आगे दे के दिखा दे, इसकी औकात पता चल जाएगी। और मैं कहता हूँ योगी इसको संभाल के दिखा दे। भर्ती कर लिया, वर्दी पहन ली, तो वर्दी का रोब दिखा के ये 365 दिन में 52 दिन तो गिन पा रहा है कि 52 दिन जुम्मा आता है और एक दिन होली आती है, लेकिन ये उल्लू का पट्टा मंगलवार नहीं गिन पा रहा है। भाई ये भी तो बता मंगलवार कितनी बार आता है, जिस दिन हनुमान चालीसा का पाठ होता है। ये भी तो योगी को बताना जाके, योगी तो पूरा हनुमान भक्त है ना। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ ज़फ़र सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, संभल के सीओ का बयान जो है वो लगातार वायरल हो रहा है और लोग उस पर सवाल भी उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुम्मे का जो दिन है उसी दिन होली का त्यौहार भी है और साल में 52 बार जो है वो जुम्मा आता है, लेकिन होली एक बार आती है। जो होली का रंग झेल सकते हैं, जिनका दिल बड़ा है, वो बाहर निकले, नहीं तो अपने घरों में नमाज़ पढ़े। बातचीत कर लेते हैं, लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली की जनता क्या सोचती है, कैसे देख रहे हैं संभल के सीओ साहब का बयान? देखो जी, जो अपना काम करना करेगा ही, होली वाला होली खेलेगा, नमाज वाला नमाज पढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो राजनीति चल रही है, जो भी चल रहा है कुछ भी कह दो। बाकी जो कह रहे हैं 1% ठीक है, बस ज़्यादा किसी को दिक्कत ना हो, उस काम में अपने घर ही नमाज पढ़ लो, इससे फ़ायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। क्योंकि भाई हर मॉल के अंदर ही बंदे बैठते हैं, कोई छिछोरे भी है, कहते भी है, कोई रंग डाल दिया, उसमें दंगा प्रसाद हो, उसके लिए बोला सीओ ने। संभल के सीओ का बयान ये कह रहे हैं कि 1% सही। आप कैसे? मैं भैया से सहमत नहीं हूँ। भैया का कहना है कि मुसलमानों को जितना डराओगे उतना राजनीति में आपको वोट मिलेगा। सर जी अभी देखो, सीओ संभल सीओ का बयान कि भाई एक साल में 365 दिन होते हैं। जी जी। तो उस व्यक्ति ने, जिसका नाम अनुज चौधरी है, जो पहले पहलवान था, उसने अवार्ड जीते खेल के अंदर, उसके बाद इसको जो है पुलिस में भर्ती कर लिया, वर्दी पहन ली, तो वर्दी का रोब दिखा के ये 365 दिन में 52 दिन तो गिन पा रहा है कि 52 दिन जुम्मा आता है और एक दिन होली आती है, लेकिन ये उल्लू का पट्टा मंगलवार नहीं गिन पा रहा है। भाई ये भी तो बता मंगलवार कितनी बार आता है, जिस दिन हनुमान चालीसा का पाठ होता है। ये भी तो योगी को बताना जाके, योगी तो पूरा हनुमान भक्त है ना जी। और योगी ही क्यों भाई, मोदी भी हनुमान भक्त है जी। और मोदी ही क्यों, पूरा देश हनुमान भक्त है। क्यों? क्योंकि आपने राम मंदिर बनाया और राम जी के भक्त थे हनुमान जी। तो सीओ के बयान को, मेरी बात को गलत संदर्भ में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। जी जी। मेरा ये प्रश्न है कि ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति जो मेडल जीतते हैं, अर्जुन पुरस्कार जीतते हैं, ओलंपिक जीतते हैं और बहुत सारे मेडल जीतते हैं, अगर उनको अपने शरीर की पहलवानी के ऊपर इतना ही गर्व है तो एक बार इस्तीफा देके पुलिस की वर्दी को खूंटी पे टांग के ऐसा बयान संभल के किसी चौराहे पे
मस्जिद के आगे या मंदिर के आगे दे के दिखा दे, इसकी औकात पता चल जाएगी। और मैं कहता हूँ योगी इसको संभाल के दिखा दे। यार हद हो गई आपने, खंडन कर रहे हैं, आप कुछ भी खंडन बोलोगे, कर रहे हैं आप कुछ भी बोलोगे। अरे भाई झगड़ा बचा रहे हैं, वो झगड़ा बचाने में अच्छा है। अभी पीछे उसमें क्या बोलते हैं यार मेरा सवाल भाई आप समझे साहब, नहीं। मैं मेरे भैया देखो, आप सनातनी हिंदू हो जी। और मैं भी सनातनी हिंदू हूँ। मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूँ। आपने यहाँ पे तिलकधारी लगा रखा है, चंदन इस लगा रखा है, मैंने नहीं लगा रखा है इस समय पे। देखिए बात सुनो, मेरा नाम संजय चौहान है, मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूँ। मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, जहाँ पे हाँ जिस समाज से योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो मेरा प्रश्न वही है कि योगी आदित्यनाथ के जो अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, योगी आदित्यनाथ के कहने पे वो जुम्मा क्यों गिनते हैं, वो मंगलवार क्यों नहीं गिनते? क्या कितने मंगलवार एक साल में आते हैं 365 दिन के अंदर, जिनके दिन हनुमान चालीसा होता है। और जब हनुमान चालीसा होता है तो मुसलमान अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, तब तो दंगे नहीं होते। आप कहते हो ये होली, ये अपनी नमाज अता करने जाएंगे जुम्मे के दिन, होली में रंग डल जाएगा तो यहाँ पे हंगामा हो सकता उनके है। कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निभा रहे हैं। क्या परेशानी है आपको? पुलिस प्रशासन का ये कार्य होता है कि ऐसे बयान दे कि मैं पुलिस की वर्दी पहनकर संभल का सीओ बना हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी है कि होली भी खेली जाएगी 365 दिन के अंदर, एक दिन होली भी खेली जाएगी। और जो 52 जुम्मे पड़े गए हैं, जुम्मे के दिन होली पड़ रही है। और ये होली 144 साल बाद नहीं आई है कि जुम्मे के दिन होली पड़ी है। जो लोग सोच रहे हैं ना, जो लोग ये सोच रहे हैं ना भैया, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये होली 144 बार जुम्मे के दिन पड़ी है, वो गलत फहमी में है। हम तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि जुम्मे के दिन जब रमजान होता था, होली का दिन होली पड़ी है। और उस समय पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कभी गठबंधन की सरकार थी, कभी अटल बिहारी की सरकार थी, कभी मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम तो प्रधानमंत्री नहीं रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रहे 2-3 बार। कभी मायावती की सरकार थी, कभी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कभी एनडी तिवारी मुख्यमंत्री होते थे। उत्तर प्रदेश का ये चरित्र रहा है कि आज तक वहाँ पे सांप्रदायिक बयान ऐसे नहीं दिए गए जो उत्तर प्रदेश के संभल के सीओ के द्वारा दिए गए। मैं इस बयान का खंडन करता हूँ, सांप्रदायिक बयान है, मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर अनुज चौधरी के अंदर जरा सी भी अपनी एजुकेशन के आधार पे थोड़ी सी भी योग्यता उनके अंदर है, तो वह हिंदू समाज से, मुस्लिम समाज से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे कि ऐसे बयान हमें नहीं देना चाहिए। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, अनुज चौधरी संजय चौहान को बताए, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, लाल किले के सामने से बोल रहा हूँ, जो संभल के सीओ हैं, कि साहब आपने जुम्मे तो गिन लिए, 52 आ गए, मंगलवार क्यों नहीं गिने? कितने मंगलवार एक साल में आए? माफी मांगनी चाहिए उनको दोनों समाज भाई जी, मंगलवार में कभी देखा है? अब ईद आपकी ईद पड़ेगी, मंगलवार कभी किसी ने कुछ बोला? किसी ने नहीं बोला। इनकी ईद पे जुम्मे की बात हो रही है, उसका वैसे जो कह रहा है वो झगड़ा रोकने के लिए कह रहा है। किसी ने इन पे, ये भाई खड़े हैं, इन पे कोई रंग डाल दे, ये उस टाइम ये भी कहेंगे रंग क्यों डाल दिया? कहोगे नहीं कहोगे? ये बात और कोई बात नहीं है। ये तो पाक रमजान का महीना चल रहा है। ये जो जुम्मा है, ये जो जुम्मा है, ये तो अभी ये जो जुम्मा है ये तो 15 दिन का है। ईद तो 15 दिन बाद आएगी, ईद अभी थोड़ी आ रही है। ईद तो 30 मार्च को आएगी, 31 मार्च को आएगी, 1 अप्रैल को आएगी। 15 दिन पहले आपको इतनी आफत हो गई कि आप ऐसे सांप्रदायिक बयान दे रहे हो? मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, ये कट्टरपंथी बयान है, ये सांप्रदायिक बयान है। संवैधानिक वर्दी पहनी हुई सांप्रदायिक बयान दे रहे हैं आपके? वर्दी से मतलब ही नहीं है। अच्छा, जो वर्दी पहनते हैं वो ऐसे बयान नहीं देते। वो खड़े हैं। ये जो बयान दिया गया है, जो मोहन भागवत के कहने पे दिया गया है। ये जो बयान दिया गया है, ये नरेंद्र मोदी के कहने पे दिया गया है। मतलब सरकारी बयान है ये जो बयान दिया गया है, सरकारी बयान है। ये जो बयान दिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है। और अगर नहीं दिया गया तो मोहन भागवत इस बात का खंडन करें कि हम हिंदू विचारधारा को लेकर अवश्य चल रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक बयान हमारे कोई भी लोग जिनको हम चुनाव जितवाते हैं, आरएसएस बीजेपी को चुनाव जितवाती है, मोहन भागवत इस बात का खंडन करे कि हमारा समर्थन नहीं है ऐसे बयान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का खंडन करे कि ये हमारी जो कार्यशैली है, जो संगठन है, उसका बयान नहीं है। और
जनता पार्टी इस बात का खंडन करे, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात का खंडन करे कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की पार्टी लाइन का विचार नहीं है, ये बयान नहीं है। योगी आदित्यनाथ समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक खंडन कहाँ से करेंगे? देखिए समर्थन कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के चुने हुए, कह रहे हैं कि पहलवान है, पहलवानों जैसी बात करेंगे वो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के चुने हुए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के वो एक कार्यकर्ता भी हैं।